हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। आज आपकी मैथ की क्लास 8 की क्लास होने वाली है 2.5। हम 2.5 ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें आपके 1 से लेके 5 तक मैं क्वेश्चन करा चुकी हूँ। आज आपका क्वेश्चन चलेगा क्वेश्चन नंबर 6। आज हम अपनी क्लास में 3 क्वेश्चन करेंगे, 6, 7 और 8। ठीक है, हमारी वीडियो अगर आपको तीनों क्वेश्चन देखने हैं तो लास्ट तक हमारी वीडियो में बने रहिए, क्योंकि मैं आपको सारे क्वेश्चंस पूरे सॉल्यूशंस के साथ कराती हूँ। पूरी एक्सरसाइज कराई है मैंने अपनी हर वीडियो में। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो वो बच्चे हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और अगर कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मुझसे, कमेंट बॉक्स में आप उसे लिख सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप उसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ इजी तरीके से और बिल्कुल ही धीरे धीरे। चलिए, पहला क्वेश्चन बेटा आपका देखो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, मैंने लिख लिया है पहला क्वेश्चन, आप भी लिख लीजिए। आप खुद से कोई क्वेश्चन को हल करने की कोशिश किया कीजिए। ठीक है, चलिए, मैंने आपको पहले भी बोला है, जैसे कि आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसमें आप सब क्या करेंगे, ये जो आपका ये जो अल्फ़ाबेट है, जो आपका एम है, जैसे कि आपके एक्स वाई जेड होते हैं या ABC जो भी होता है आपका, उसे हम एक तरफ ले लेते हैं। और जो आपकी सादा डिजिट होती हैं, सादा नंबर होते हैं, संख्याएं होती हैं, आपकी चर होते हैं, उन्हें हम एक तरफ कर लेते हैं। चर जो होते हैं हमारे एक तरफ और अचर सारे एक तरफ। ठीक है, चलिए, तो पहले हम ये भी एम है, ये भी एम है आपका, और ये भी एम है, तो हम पहले इन तीनों को मैं एक तरफ कर लेती हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, ये तो आपका एक तरफ ही है, ये दोनों तो है ना, जैसे कि m-1/2। ठीक है, ये आपका दूसरी तरफ है और ये आपका कैसा है बेटा, माइनस में है, तो ये इस तरफ आगे कैसा हो जाएगा, प्लस में, m-2/3। ठीक है, और बराबर में आपका क्या बचेगा, 1। इतना क्वेश्चन समझ लिया आप सब ने? इतने क्वेश्चन में अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, तीनों m है, नीचे इसके नीचे 3 है, इसके नीचे 2 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो मैं 1 मान सकती हूँ। मैंने 1 मान लिया। अब इन तीनों का हम LCM ले लेते हैं। LCM में आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ वीडियोज़ में कैसे निकालते हैं, तो अब से हम आपको LCM निकालना नहीं बताएंगे। ठीक है, चलिए, जिन बच्चों को LCM नहीं आते हैं बेटा, पहले मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ, उसमें आप LCM सीख सकते हैं। ठीक है, और नहीं आता है तो मेरी 2.5 का पहला पार्ट है, उसमें मैंने LCM बताया है किस तरीके से निकालते हैं, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम इन तीनों का LCM क्या आ जाएगा बेटा, हमारा 6। क्यों आया, क्योंकि 6 इन तीनों के पहाड़े में आता है। ठीक है, तो 1 का भाग करेंगे आप 6 में, तो कितनी बार जाएगा, 6, और 6 के ऊपर गुणा कर देंगे तो 6m। ठीक है, माइनस का माइनस। दूसरा, नीचे वाली संख्या का भाग कीजिए, 2 का भाग करेंगे हम 6 में, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, 2 तिया 6, और 3 की हम ऊपर गुणा कर देंगे, मतलब कि अब मैं 3 की इसमें गुणा करनी है मुझे, 3 की गुणा करनी है मुझे m-1 में। ठीक है, फिर हम प्लस है बीच में, तो हम प्लस लगा लेते हैं। उसके बाद 3 का भाग करेंगे हम 6 में, तो कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बार गया, तो मैं 2 की गुणा बेटा किस में करूँगी, जो ऊपर वाला हिस्सा है पूरा उसमें। ठीक है, अब बराबर में आपका क्या बचा है, सिर्फ 1। इतना क्वेश्चन समझ में आया? उसके बाद अब हम ऊपर ऊपर की गुणा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, 6m है, ये आपका 6m का 6m ही आ जाएगा, माइनस माइनस। अब मैं 3 की गुणा पहले m में करूँगी और फिर 1 में करूँगी। अब सबको पता है 3 की गुणा मैंने m में करी तो 3m, और माइनस माइनस प्लस, और 3 की गुणा मैं 1 में करूँगी तो 3 एकम 3। ठीक है बेटा, उसके बाद आपका प्लस है तो मैंने भी प्लस लगा दिया। अब मैं 2 की गुणा पहले m में करूँगी फिर 2 में करूँगी। अगर मैं 2 की गुणा m में करूँगी तो 2m आ जाएगा। ठीक है, प्लस और माइनस माइनस होता है, और अगर मैं 2 की गुणा 2 में करूँगी तो आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, बराबर आपका क्या है, 1। अब इस 6 को हम नीचे नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये 6 आपका इधर भाग में है, ये दूसरी तरफ जाके गुणा में हो जाएगा।
ठीक है बेटा, इतना क्वेश्चन समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इधर कर लेते हैं। चलिए, आप जो आपके दे रखे हैं ये m है, आपका m बना लेते हैं इसको। ठीक है, जो आपके m है पहले हम उनको देख लेते हैं। देखो, एक आपका m ये है, एक माइनस में है और एक ये प्लस में है। तो पहले ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो पहले हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 6 और 2 कितने हो गए बेटा, 8m। 8m और माइनस का हमारा क्या बचा, 3m। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस का 3 है यहाँ पे ये वाला, और ये माइनस का 4 है। आप सबको पता है प्लस और माइनस क्या होता है बेटा, माइनस होता है। तो अगर हम 4 में से 3 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 1। अब चिन्ह किस चीज का आएगा, प्लस का या माइनस का, माइनस का आएगा। क्यों, क्योंकि जो संख्या बड़ी है उसके सामने वाला चिन्ह लगाते हैं। तो अभी आपका यहाँ पे 4 बड़ा है 3 की जगह, 4 बड़ा है और 4 के आगे आपका क्या है, माइनस। तो इसलिए मैं यहाँ पे बेटा माइनस लगा दूंगी। ठीक है, बराबर में आपका क्या है, 1 गुणा 6, मतलब कि 6 एकम 6। ठीक है बेटा, चलिए अब 8 में से 3m जाएंगे तो कितना बचेगा, 8 में से 3 जाएंगे तो 5m बराबर आपका 6। अब ये माइनस का है इधर 1, ये जो आपका 1 है वो इधर माइनस का है, तो दूसरी तरफ जाके बेटा कैसा हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, दूसरी तरफ जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का, तो प्लस का 1। ठीक है, आ गया इतना क्वेश्चन समझ में। चलिए, अब m बराबर बेटा आपका क्या आएगा, 6 और 1 कितने हो गए, 7, और नीचे कितना आ जाएगा ये, चलिए बाद में अगले स्टेप में कर लेते हैं। इतना समझ में आया, 6 और 1 कितना हो गया, 7। अब क्या होगा, हमारा जो m है इसको हमारे अकेले का मान लेके आना है हमको, तो बराबर में तो 7 है, लेकिन इसके साथ गुणा में ये जो 5 है ये दूसरी तरफ जाके बेटा भाग में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो संख्या गुणा में होती है वो भाग में चली जाती है और जो भाग में होती है वो गुणा में हो जाती है। तो आपका छठे क्वेश्चन का आंसर क्या आया बेटा, 7/5। ठीक है, आ गया क्वेश्चन समझ में। कुछ भी किया मैंने इस क्वेश्चन में, देखो पहले हमने क्या किया, जो आपकी जो m है सारे जो XYZ होते हैं आपके, ठीक है, उन्हें हमने क्या ले लिया, एक तरफ ले लिया। चर हमने एक तरफ ले लिए और अचर हमने दूसरी तरफ ले लिए। ठीक है, फिर हमने इसका LCM लिया, सबकी गुणा की और सीधा सीधा हमने सॉल्व कर दिया। कुछ भी नहीं था आपके इस क्वेश्चन में, है ना। चलिए अब हम 7वां क्वेश्चन कर लेते हैं अपना। पढ़िए आप अपना 7वां क्वेश्चन, सब क्या कह रहा है, देखिए आपका 7वां क्वेश्चन। चलिए मैं इसको रफ कर देती हूँ, आप सब ने आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, चलिए देखिए आपका 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, तो 7वां क्वेश्चन पढ़ लीजिए। चलिए हम भी बोर्ड पे लिख लेते हैं अपना 7वां क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, 3t - 3, 3 है और t - 3 है एक तरफ, यही है। और दूसरी तरफ बेटा क्या लिखा है, देखो दूसरी तरफ ये कह रहा है 5 2t + 1, 5 2t + 1। आप अपना क्वेश्चन एक बार मैच कर लीजिए, मैं हट जाती हूँ, सही है या नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन आई थिंक सही है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो बेटा कितना इजी है, ये जो 3 है आपका ये आपको गुणा में दिया है, ये 5 है आपका ये भी गुणा में दिया है, तो मैं इसको लिख लेती हूँ जिससे कि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, चलिए इस तरीके से मैंने इसको लिख लिया, वही बात है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले अब हम गुणा करेंगे, बाद में ही कुछ कर सकते हैं, है ना। तो पहले मैं 3 की गुणा t में कर देती हूँ और फिर 3 की गुणा मैं 3 में कर देती हूँ। ठीक है, 3 की गुणा बेटा मैं t में करूँगी तो क्या आएगा, 3t, और 3 की गुणा मैं 3 में करूँगी तो 3 3 9, और बीच में माइनस है तो बेटा मैंने माइनस ही लगाया है। ठीक है, अब बराबर है तो मैंने बराबर ले लिया। अब 5 की गुणा मैं 2t में करूँगी और फिर 5 की गुणा मैं 1 में करूँगी, है ना। 5 की गुणा 2 में करी तो बेटा 5 दूनी 10t। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस, और 5 एकम 5। कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं किया मैंने, कितना इजी था अभी तक। अब हम क्या करेंगे, जो आपके अचर हैं उनको एक तरफ और जो चर हैं उनको एक तरफ। तो देखो बेटा 3t है, इसको मैं इधर ले आऊँ 10t को, ये प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, और इधर आपका क्या है 5,
और मैं 9 को इधर ले जाऊंगी तो बेटा ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब 3 में से 10 तो जाएगा नहीं, तो मैं उल्टा घटाऊंगी तो पहले मुझे माइनस लगाना पड़ेगा। अब 10 में से 3 जाएंगे तो बेटा आपका क्या बचेगा, 7t बराबर 5 और 9 आपके 14 होते हैं। ठीक है, इतना क्वेश्चन आया समझ में। उसके बाद ये जो t है आपका, ये हमें अकेला निकालना है, तो ये जो -7 है उसको हम इधर भाग में ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये t के साथ गुणा में है। ये जो आपका -7 है ये इधर गुणा में है, तो इधर जाके बेटा ये भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो t बराबर 14 बटे -7। अब 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो t बराबर बेटा आपका क्या आया, 2 बटे -1। नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता है, और रही माइनस की बात, उसको आप हमेशा ऊपर ही लगाएंगे चाहे वो नीचे आया हो। ठीक है, तो t बराबर आपका आंसर हो गया -2। कुछ था इस क्वेश्चन में? ये भी फटाफट से हो गया, कुछ भी नहीं था आपके क्वेश्चन में, है ना। सिर्फ मैंने क्या किया, इनकी गुणा कर ली और जो अचर हैं उनको एक तरफ, चर को एक तरफ, और सबको हमने सॉल्व कर दिया। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। हम अपना 8वां क्वेश्चन कर लेते हैं आज का हम। चलिए 8वां क्वेश्चन लिखिए। देखिए आपकी स्क्रीन पे 8वां क्वेश्चन, फटाफट से उतारिए उस क्वेश्चन को और खुद से करने की कोशिश कीजिए बेटा। खुद की कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाती है, खुद कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं 8वां। देखिए 8वां क्वेश्चन है आपका 15y - 4, और देखिए और क्या है आगे, 15y - 4 के बाद -2 y - 9, और आगे क्या कह रहा है, +5 y + 6 और बराबर में 0 दिया है। बेटा एक बार आप अपना क्वेश्चन चेक कर लीजिए, मैं हट जाती हूँ। देखो आपका क्वेश्चन सही है नहीं, 15y - 4 -2 y - 9 +5 y + 6 बराबर 0। तो आपका क्वेश्चन मैंने सही उतारा है। ठीक है, चलिए सिंपल सी बात है, अभी ये सब गुणा में ही है, तो पहले हम इनको गुणा में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं इनके बीच में गुणा लगा सकती हूँ। यहाँ पे गुणा है, यहाँ पे गुणा है, यहाँ पे गुणा है। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं एक और बार लाइन लिख देती हूँ नीचे, 15 गुणा y - 4, ये यही है, बीच में माइनस है। ठीक है, उसके बाद ये 2 गुणा y - 9, फिर बीच में प्लस है। ठीक है, फिर है 5 गुणा y + 6 और बराबर आपको 0 दे रखा है। ठीक है, तो पहले अब हम इसको सॉल्व कर लें। पहले सबकी गुणा कर लेते हैं। अंदर 15 की गुणा करूंगी मैं, वो y में भी करूंगी और 4 में भी। तो 15 की गुणा में y में करूंगी तो 15y और -15 चौका 60। ठीक है, अब माइनस है तो माइनस, 2 की गुणा में y में करूंगी तो 2y, और 2 की गुणा में 9 में करूंगी तो 2 ने 18। लेकिन ये माइनस का 2 है और माइनस का 9 है, तो माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे गुणा कर रहे हैं इसलिए आपका क्या आ जाए, सॉरी माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस प्लस का ध्यान रखना, क्योंकि देखो आप -2 है और -9 है, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 ने 18। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, तब प्लस होता है तब कोई टेंशन नहीं होता, लेकिन जब माइनस होता है ना तो आपके चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, अब मैं 5 की गुणा y में करूँगी तो 5y प्लस, और 5 की गुणा 6 में करूँगी तो 5 6 30 बराबर 0। ठीक है, अब जो मेरे y वाले हैं, जैसे कि 15y माइनस का 2y और प्लस के 5y, ये y वाले में एक तरफ ले लेती हूँ। ठीक है, पहले प्लस प्लस वाले जोड़ लेते हैं। देखो 15y प्लस है और 5y प्लस है, तो 15 और 5 कितने हो गए बेटा, 20, तो 20y हो गया ये आपका, और माइनस का आपका क्या है, 2y। ठीक है, अब जो हमारे पास सादा बचे हैं, जैसे कि आपके पास बचा माइनस का 60 प्लस 18 और प्लस 30, तो प्लस 18 और प्लस 30, पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ लेती हूँ, मैंने यही कहा था। तो 18 और 30 बेटा आपकी कितने हो गए जोड़ के, देखो 8, 3 और 1 4, कितने हो गए बेटा, 3 और 1 4 और 8। ठीक है, और बचा क्या, माइनस का 60 बराबर आपका क्या हो गया, 0। ठीक है, अब 20y में से 2y जाएंगे तो बेटा कितना बचेगा, 20 में से आपके 2 जाएंगे तो
18 बचेगा, ठीक है, 18y, ठीक है। अब 48 में से 60 तो जाएंगे नहीं, है ना, तो मैं उल्टा घटा दूं इसको, 60 में से 48 घटा देती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे इसमें माइनस लगाना पड़ेगा, है ना। तो 60, 10 में से 8 गया 2, बचा 5, 5 में से 4 गया 1, और बराबर आपका 0, ठीक है। अब हम इनको अलग अलग कर लेते हैं, हमें तो सिर्फ y निकालना है, तो 12 और 18 को उधर ले जाते हैं। तो पहले मैं सिर्फ 12 को ले जाऊंगी, एक एक करके लेके जाएंगे, ठीक है। तो 18y बराबर 12, ये इधर आके प्लस हो गया, माइनस का है तो, है ना। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपकी पहले से 0 दे रखी है ना, और ये माइनस का 12 इधर पहुंच गया तो ये प्लस का 12 हो गया। अगर आप 0 में 12 को जोड़ोगे तो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 12 ही आएगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे कर देती हूँ, 18y बराबर 12, 18y बराबर 12, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 18 गुणा में है y के साथ, हमें तो सिर्फ y चाहिए, तो 18 को मैं भाग में ले जाऊंगी दूसरी तरफ, y बराबर 12/18। इसको हम काट लेते हैं, कैसे काटेंगे, ये जो दोनों संख्या एक ही पहाड़े में आती हैं तो ये कट जाता है, जैसे कि ये 2 के पहाड़े में भी आती हैं, लेकिन ये 3 के पहाड़े में भी आती हैं, तो जो बड़ी संख्या से कटेगा ना हम उसी से काटेंगे, ठीक है। तो हम 3 से काट देते हैं, 3 चौक 12 और 3 6 18, ये तो अभी और भी कटेगा, ये 2 से भी कट रहा है, 3 के पहाड़े में भी आते हैं दोनों, ये दोनों 6 के पहाड़े में भी आते हैं, तो हम लोग 6 से ही काटेंगे, बड़ी संख्या से ही काटेंगे, ठीक है। तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, तो क्या आंसर आ गया बेटा, y बराबर आपका 2/3, ठीक है बेटा। हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। कुछ भी था क्वेश्चन में, पहले हम लोगों ने गुणा कर ली सबके अंदर और सीधा सीधा सॉल्व कर दिया, बस कुछ था, वाई वाले एक तरफ और नॉर्मल डिजिट जो होती हैं आपकी एक तरफ, चर अलग आपके अचर अलग, बस हो गया खत्म। आज की आपकी क्लास इतनी थी, ठीक है। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है बेटा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उस क्वेश्चन को बता दूंगी, ठीक है। कोशिश करूंगी कि मैं आपको उस क्वेश्चन को अच्छे से समझा पाऊँ। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आपका फ़ायदा हो सके और हमें भी थोड़ा फ़ायदा हो सके। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए हमारी क्लासेस में, और आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।